टॉपिक में फर्स्ट पार्ट था एलिमिनेशन मेथड्स, सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। एनी डाउट? अब तक जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उनमें एक नॉर्मल क्वेश्चन थे, एक में डिनोमिनेटर में x और y था, एक क्वेश्चन ऐसे था जिनमें डिनोमिनेटर में केवल x या केवल y था, और कल जो अपन ने लास्ट में किए थे उनमें राइट हैंड साइड में x और y का प्रोडक्ट था या u और v का प्रोडक्ट था। तो उनके मेथड आपके सामने है ना। और एक टाइप ऐसा था जिनमें नंबर्स बहुत बड़े थे और क्रॉस थे, है ना, जैसे 219 वाले। उनका मेथड था एक बार दोनों को ऐड करो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और इक्वेशन बनाओ। ठीक है, यहां तक तो वो एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन अभी अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपके क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है सॉल्विंग द गिवन इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो आपको पहले वाला टॉपिक जो अपन ने पढ़ा वो लगाना है। अगर आपके ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है सॉल्विंग द गिवन इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो मैं आपको जो बताऊंगा वो अप्लाई करना है आपको। और अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशंस बस, तो आपको जो मेथड इजी लगेगा वो आप अप्लाई कर सकते हो। सॉल्व मतलब आपकी चॉइस पे है, आपको तो बस सॉल्यूशन बता रहे हैं ना। तो अगर आपको एलिमिनेशन इजी लगे तो जो अपन अभी पढ़ेंगे वहां भी आप एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर मेंशन है तो फिर वो मेथड वही लगाना पड़ेगा जो क्वेश्चन में गिवन होता है। अपन देखें इसका मेथड क्या है ना। सपोज एक एग्जाम्पल आप लिखोगे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन है आपके पास। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, इक्वेशन है एक, और सेकेंड इज bx माइनस ए वाई और इज इक्वल टू a प्लस बी। ये आपका क्वेश्चन है। ऊपर लिखा हुआ है मेथड, तो आपको वही अप्लाई करना है, एलिमिनेशन मेथड, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर अपन इसको एलिमिनेशन से करें तो वो कर सकते हैं, अगर मेथड का मेंशन नहीं है तो, है ना, वही ए और बी सेम करके जैसे आप करते हो, है ना। तो अभी तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने जा रहे हैं। तो ये गिवन इक्वेशन ऊपर लिखी मैंने वापस, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, इसके नीचे bx माइनस ए वाई और इज इक्वल टू a प्लस बी। ये अपनी स्टैंडर्ड है। इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। अब मैंने इसको सॉल्व करा, पहला स्टेप देखना, आप जो नहीं आए बता देना। नाउ स्टेप 1 आप लिखोगे x अपॉन, हमेशा x अपॉन पहला स्टेप। क्या लिखेंगे? x अपॉन, और ये जो x वाली टर्म है आपकी, ये वाला पार्ट, ये पूरा हाइड कर दो, हटा दो, है ना, इसको इस तरह से कवर कर लो। और आप यहाँ इसके आगे देखोगे तो y का कोफिशिएंट b है और इसके नीचे y का कोफिशिएंट माइनस a है। क्या करा मैंने? x अपॉन लिखा, फिर आगे लिखा तो प्लस b दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ y है, इसके नीचे देखा माइनस a नजर आया,
कोफिशिएंट ऑफ y है। तो मैं क्या करूंगा, x अपॉन लिख के यहाँ पर कॉलम में एक के नीचे एक, अपॉन नहीं लिखना है, अपॉन नहीं, अलग अलग, ये कोफिशिएंट्स ऑफ y बनाऊंगा यहाँ पर, है ना। ऐसे देखो क्या लिखा मैंने यहाँ, b दैट इज ये प्लस b, इसके नीचे माइनस a, ऐसे कॉलम 1 कॉलम में, अपॉन नहीं लगाना है, b अपॉन नहीं है, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब आप इसके बाद देखो आगे क्या करा मैंने, ये मैंने x अपॉन लिखा तो ये x को मैंने हाइड किया, यहां से प्लस b माइनस a लेके कॉलम 1 बनाया। अब आगे इक्वल टू के बाद ये और ये जो भी कांस्टेंट है पूरा, a माइनस b a प्लस b, ये पूरा पार्ट कॉलम 2 में लिखा, a माइनस b a प्लस b, जो भी इक्वल टू के बाद है वो कॉलम 2 बना दिया। ये मेरा पहला स्टेप होगा। अब पहले अपन इसी को समझो और जो नहीं आया वो बोलो। x अपॉन लिखोगे, x को हाइड करोगे, x को हाइड करोगे ऐसे, यहां से कोफिशिएंट ऑफ y प्लस b लोगे, ये रहा, कोफिशिएंट ऑफ y माइनस a लोगे वो उसके नीचे, फिर इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट है दोनों वो आप कॉलम 2 बना दोगे, है ना। अब आप इक्वल टू, इसके बाद लिखोगे इक्वल टू y अपॉन, अब y अपॉन, अब आप क्या करोगे, y को हाइड करोगे ऐसे, ये y को ऐसे हाइड करोगे। अब y के आगे, पहले नहीं जाना, इसके आगे वाला पार्ट ये दोनों मिला के इक्वल टू के बाद यहाँ कॉलम 1 बनाओगे। ऐसे भी देख सकते हो कि जहां ये एंड हो रहा है वहां ये बिगिन होगा, ये खत्म हुआ ये स्टार्ट हुआ, ये कि ये यहाँ कॉपी होंगे, या तो यहाँ से देखो ये वाला पार्ट यहाँ कॉपी करोगे तो कॉलम 1 बनेगा लास्ट कांस्टेंट टर्म से a माइनस बी a प्लस बी, ये कॉलम 1, यही का ये यहाँ, ठीक है। वापस देखना, y को आपने हाइड किया, ये कॉलम 1 बना आपका, और इधर देखना कोफिशिएंट ऑफ x दिख रहे हैं आपको, a एंड b स्टार्टिंग में, वो कॉलम 2 में जाएंगे, क्या a और b कॉलम 2 में, ये यहाँ पे a और b कॉलम 2 में, इस तरह से y अपॉन जाओगे, ठीक है। y हटाओगे, राइट साइड में जो दिखा आपको कॉलम 1 में, और स्टार्टिंग में जो नजर आ रहा है x का कोफिशिएंट वो कॉलम 2 में। एंड तीसरा स्टेप इक्वल टू 1 अपॉन, हमेशा 1 अपॉन। अब आप ये हाइड करोगे इक्वल टू वाला पार्ट, x का कोफिशिएंट देखोगे a और b है कॉलम 1 में, y के कोफिशिएंट देखोगे प्लस b माइनस a है कॉलम 2 में, ये हाइड करोगे तो स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे a एंड b और b और माइनस a, यही का ये a और b वहां रिपीट होगा आपका। तो कॉलम 1 में क्या लिखोगे a एंड b, कॉलम 2 में क्या लिखोगे b एंड माइनस a। इस तरह से ये 3 पार्ट होंगे, पहले x अपॉन हमेशा, y अपॉन और 1 अपॉन, ये टर्म सारी इक्वल टू के बाद होनी चाहिए इसके, इस तरह से। अब पहले तो आप इसमें कोई डाउट आपको है तो बोलो, फिर मैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बताऊंगा। पहले आपको ये बनाने का मेथड, कैसे मैंने इसको फॉर्म किया है। साइन का ध्यान रखना है, प्लस से तो प्लस लेंगे, माइनस से तो माइनस लेंगे। एक्स हाइड करोगे तो वाई के कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म, वाई को हाइड करोगे तो पहले कांस्टेंट टर्म फिर एक्स का कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के बाद का हाइड करोगे तो एक्स का कोफिशिएंट फिर वाई का कोफिशिएंट, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे, दैट इंप्लाइज एक्स अपॉन, अब मेरे को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों को क्रॉस ऊपर से नीचे, ऐसे नहीं करना, जो ऑर्डर है वही करना है आपको, है ना। पहले b को और a प्लस बी को मुझे मल्टीप्लाई करना है। आप डायरेक्ट करना चाहो, प्रैक्टिस है, कैलकुलेशन अच्छी है आपकी, डायरेक्टली इनटू करके ब्रैकेट में लिख सकते हो, अदरवाइज पहले दोनों अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे ना। मुझे क्या करना है, b और a प्लस बी इंटू करना है, मैंने यहाँ ऐसे लिखा, b लिखा और a प्लस बी लिखा, ये दोनों इंटू करने हैं, ठीक है। अब मैंने माइनस लगाना है, ये फिक्स है, ये लिखना है, ये तो लिखना ही है। अभी माइनस लगाने के बाद अब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो रहा है क्रॉस हो रहा है, ये पहले फर्स्ट नंबर इधर, बाद में ये दोनों, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ हमेशा माइनस बीच में, फिर नीचे से ऊपर। अब एक ब्रैकेट में मैंने माइनस a लिखा, एक ब्रैकेट में मैंने a माइनस बी लिखा, इसलिए अच्छा है कि आप दो अलग अलग स्टेप में करो, एक बार में लिखो
और कैलकुलेशन नेक्स्ट में करो, जिससे आपकी प्लस माइनस की या कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। स्टेप बाय स्टेप करो। अब पहले आप ये देखो और मुझे इसमें बताओ कोई डाउट है। पहले कैसे जाओगे, ऊपर से नीचे जो भी है 2 ब्रैकेट, माइनस लगेगा बीच में हमेशा। जब आप नीचे से ऊपर जाओगे उससे पहले माइनस लगाओगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 2 ब्रैकेट में ऐसे करोगे। आप चाहो तो पहले इसको पूरा सॉल्व कर लो, बाद में y पे जाओ, चाहो तो साथ साथ तीनों एक साथ भी कर सकते हो जैसे आपको। अब ऐसे यही रूल y अपॉन, पहले ये दोनों प्रोडक्ट होंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, 2 ब्रैकेट बना देते हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय b। अब मैं जब नीचे से ऊपर इन दोनों को ब्रैकेट में लिखूंगा तो उससे पहले माइनस लगाऊंगा, नीचे से ऊपर इनटू करने से पहले माइनस अप्लाई करूंगा, फिर a प्लस बी और a जाएंगे मल्टीप्लाई में, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a, ऐसे। ये मेरा सेकंड है ना। एनी डाउट? यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो वो आप बोलो। ऐसे ठीक है। यही सेम मेथड में 1 अपॉन में भी अप्लाई करूंगा। अभी पहले आप ये देख लो यहां तक सही है। आपको अलग अलग कैलकुलेशन करनी है, पहले x पूरा कर लो, बाद में वो या एक साथ भी कर सकते। अब तीसरा स्टेप है 1 अपॉन वाला, है ना, ये ऊपर लिख रहा हूं 1 अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर से नीचे जाओगे, एक ब्रैकेट में a, एक ब्रैकेट में माइनस a, फिर बीच में पहले माइनस लगा लोगे, फिर नीचे से ऊपर जाओगे, एक ब्रैकेट में b, दूसरे ब्रैकेट में भी b, b इंटू b, इंटू बाद में करोगे तो ज्यादा अच्छा है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी। ठीक है, यहां तक। अब अपन जाएंगे कैलकुलेशन करने के लिए ना, मल्टीप्लाई ध्यान से करना है, साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस इंटू होते हैं तो कैसे। अब आया इनका सॉल्यूशन x अपॉन, अब कैलकुलेशन शुरू हो रही है ना, b को a से मल्टीप्लाई करा, a b हो गया, फिर b को b से मल्टीप्लाई किया, b स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट में लिख दो, बस एक एक स्टेप करो, इनटू करो, जो आया ब्रैकेट में लिख दो। अब बीच में माइनस का माइनस लिखो। अब पहले माइनस a को a से मल्टीप्लाई करने पर माइनस a स्क्वायर, फिर माइनस a को माइनस b से इंटू करने पर, साइन का ध्यान रखना, माइनस a माइनस b इंटू होके प्लस हो जाएगा और a भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। इसको बोलो अभी, ये तो मैंने ऐसे ही लगाया, बाद में देखेंगे। पहले तो इनका प्रोडक्ट करके मैंने ब्रैकेट में लिख दिया प्रॉपर साइन, माइनस a इंटू a माइनस a स्क्वायर, माइनस a माइनस b प्लस b, ये अपना 2 स्टेप। एनी डाउट? क्लियर? प्रोडक्ट आ गया सबको। अब सिमिलरली यहां है y अपॉन पे, a को b से इंटू करा, a भी हो गया, माइनस b को b से इंटू करा, माइनस b स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट में लिख दो बस। ठीक है, अब माइनस का माइनस लगा दो, ब्रैकेट 2 बना रहे हैं अपन, मल्टीप्लाई करके a को a से इंटू करने पर a स्क्वायर हो गया, एंड प्लस b और a प्रोडक्ट करने पर a भी हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज, बस। ये सेकंड y वाला पार्ट। अब तीसरा जो ऊपर लिखा है 1 वाला, वो लिख रहे हैं इसके आगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन a को माइनस a से इंटू करने पर a इंटू माइनस a, माइनस a स्क्वायर, ब्रैकेट में माइनस का माइनस, अब b और b इंटू करके b स्क्वायर ब्रैकेट में, ऐसे ब्रैकेट टू ब्रैकेट इंटू करके, जिससे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, साइन की मिस्टेक नहीं हो। एनी डाउट? अब आप ब्रैकेट ओपन करना है ना, x का x, नेक्स्ट स्टेप x अपॉन ए बी का ए बी रहेगा, प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रहेगा, यहां तक तो कोई चेंज होगा नहीं। अब यहां देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हो गया, फिर ऐसे ये माइनस ये प्लस इंटू होंगे, माइनस प्लस इंटू हो गए तो माइनस ए भी हो गया, ये इस तरह से, यानी इसके ब्रैकेट के माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब उधर इक्वल टू y अपॉन, ये तो सेम कॉपी करोगे, अब वही साइन चेंज, माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए बी, दोनों पॉजिटिव, दोनों के साइन चेंज, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, ये साइन चेंज माइनस की वजह से। एंड फिर ये वाला थर्ड पार्ट इक्वल टू के बाद 1 अपॉन
1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। ये आपका नेक्स्ट स्टेप, ब्रैकेट को हटाना प्रॉपर साइन का ध्यान रखते हुए। पहले स्टेप में कॉलम में अपना क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरे स्टेप में ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से ऊपर जाते समय माइनस बाद में, तीसरे स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चौथे स्टेप में ब्रैकेट्स हटाएंगे, है ना। अब आगे फर्दर कैलकुलेशन। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व किया मैंने, कैसे, x अपॉन ये ए बी है, ये माइनस ए बी है, आप देखो तो प्लस ए बी से माइनस ए बी को मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो मुझे ये दो नंबर मिलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये यहां लिख दिया मैं, इक्वल टू में y अपॉन, यहां मैंने क्या देखा, पॉजिटिव ए बी से नेगेटिव ए बी मैंने काट दिया, मुझे फिर दो नंबर मिले, अभी लिख दो जो लिखे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया। अब मैंने इसमें देखा ये तो कुछ कटेगा नहीं, ऐसे ही लिख दिया मैंने, 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो जो कैलकुलेशन होनी थी वो मैंने कर दी, जो ऐड हो जाएगा वो ऐड कर लूंगा, जो कट जाएगा वो काट देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। नाउ आगे, दैट इंप्लाइज x अपॉन, ये तो सेम दोनों पॉजिटिव, इज इक्वल टू, ये दोनों नेगेटिव है, माइनस कॉमन ले लेते हैं इधर, y अपॉन, इनमें से माइनस कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों के पहले नेगेटिव है तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये पॉजिटिव का ए स्क्वायर हो गया, ये पॉजिटिव का बी स्क्वायर हो गया। ऐसे ही उधर दोनों नेगेटिव हैं तो 1 अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया। तो ये आपका अगेन कैलकुलेशन स्टेप है ना। यहां तक कैलकुलेट करने के बाद अब आप इसको ऐसे इक्वेट करोगे, है तो तीनों इक्वल हैं, तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेट करा पहले, x निकालने के लिए x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट को पहले थर्ड के इक्वल किया x निकालने के लिए। अब क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आपके दो मेथड है, या तो आप इसको ऊपर 1 से इंटू कर लो ऊपर, या डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कट कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट जाते हैं अगर बीच में इक्वल टू है तो दोनों को कट कर दिया मैंने। अब क्या बचा मेरा, इधर x बचा, इक्वल टू बचा, नीचे माइनस बचा, ऊपर 1 है, यानी ये माइनस ऊपर लग जाएगा तो -1 आ गई वैल्यू। x की वैल्यू तो फाइंड हो गई -1। फर्स्ट एंड थर्ड लिया, पहले x निकालना है उसके बाद। अब लिया मैंने ये दोनों सेकंड एंड थर्ड, y अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, इसके पास लिखा 1 अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जो इसके साथ है। अब की बार माइनस से माइनस भी कट गया मेरा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, और ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट भी कट गया मेरे पास, तो मेरे को मिला ओनली 1 राइट साइड में, नीचे कुछ नहीं है, केवल 1 बचा। इसका मतलब हुआ कि मुझे y की वैल्यू मिली 1। इस तरह से मेरे आंसर सॉल्यूशन, क्या x की वैल्यू -1 हो गई, y की वैल्यू 1। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये स्टेप्स है इसके। अब आपको कोई डाउट है पहले, क्लियर? तो अपन जाते हैं नेक्स्ट, इसी टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं एक और। ठीक है, सेकंड का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इसके नीचे सेकेंड इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप स्टार्ट करो, अपने आप करो स्टार्ट, देखते हैं कितना आप कर सकते हो, कितना आंसर आप निकाल सकते हो, फिर बाद में मैं इसको पूरा करूंगा। तो x अपॉन लिखना कॉलम में क्या क्या आपने पढ़ा, क्या क्या सीखा, फिर y अपॉन कैलकुलेशन करते हो, स्टार्ट करो।
वैल्यू ए और y की वैल्यू b। ओके, अब मैं अभी यहाँ देखता हूँ, चेक करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं, है ना। नाउ अब आपने जिसने कर लिया, अपन इसको लिखने जा रहे हैं। कॉलम 1 में x अपॉन करके मैंने x को हाइड किया है। यहाँ y का कोफिशिएंट है +1 और यहाँ y का कोफिशिएंट है -b। तो कॉलम 1 में मैं लिखने जा रहा हूँ प्लस का 1 माइनस का b। y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट -b है कॉलम 1। और ये जो कांस्टेंट नंबर है इक्वल टू के बाद, ये यहाँ पे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू करके y अपॉन करके। अब मैंने इस y को जब हाइड किया तो ये जो इक्वल टू के बाद वाला पार्ट है ये यहाँ आएगा कॉलम 1 में। क्या आएगा? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप यहां से भी चेक कर सकते हो, जो कॉलम यहाँ है वही आपका रिपीट होता है, ठीक है। इसको मैंने हाइड करा, ये यहाँ लिखा स्टार्टिंग में x का कोफिशिएंट 1 है, नीचे a है, तो मुझे मिला 1 और a, यहां से 1 और a, ठीक है। अब मैंने लिखा इक्वल टू के बाद 1 अपॉन, इसको मैंने हाइड किया लास्ट टर्म को, कोफिशिएंट ऑफ x 1 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x a हो गया, ये कॉलम 1 में 1 एंड a, और y का कोफिशिएंट 1 और माइनस b है, तो 1 और माइनस b इधर, इस तरह से ये पार्ट हुआ। अब मैंने इस 1 को इधर मल्टीप्लाई किया पहले, तो x अपॉन 1 तो ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर मुझे मालूम है जब मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा तो उससे पहले माइनस बीच में, अब एक ब्रैकेट में माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आपका प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। 1 को इससे इंटू करा, ब्रैकेट लगाया, माइनस बी इससे ब्रैकेट लगाया। अब इक्वल टू में चले तो y अपॉन, पहले ऊपर से नीचे दो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, a प्लस बी और a। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करना है मुझे, माइनस बीच में लगाएंगे पहले अपन, माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1, ये आपका सेकेंड पार्ट हुआ। अब इक्वल टू के बाद जा रहा हूं मैं 1 अपॉन, 1 को माइनस बी से इंटू करना है, तो 1 एक ब्रैकेट में, माइनस बी एक ब्रैकेट, माइनस बीच में, फिर a और 1 ये अलग अलग ब्रैकेट, इस तरह से आपको लिखना है ना। कैलकुलेशन अपन ध्यान से करेंगे, एक एक स्टेप देखते जाना। अब आगे नेक्स्ट स्टेप अपना चलता है, x अपॉन 1 को इससे इंटू करेंगे दोनों को आपस में, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 1 इंटू ए स्क्वायर 1 इंटू बी स्क्वायर। अब यहां आ जाओ, माइनस अभी रहने दो, बाद में सॉल्व करेंगे अपन। ब्रैकेट में माइनस बी को a से इंटू करने पर माइनस ए बी हो गया, और माइनस बी को b से इंटू करने पर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक एक स्टेप। अब इक्वल टू में आ जाते हैं, y अपॉन करके a प्लस बी को a से इंटू करने पर a स्क्वायर हो गया, a को b से इंटू करने पर ए बी हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। माइनस रहने दो, ब्रैकेट में 1 को a स्क्वायर से करने पर a स्क्वायर ही रहेगा, 1 को माइनस बी स्क्वायर से करने पर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, ब्रैकेट बाद में ओपन करेंगे ना। अब तीसरे स्टेप पे इज इक्वल टू 1 अपॉन, 1 को माइनस बी से इंटू करने पर माइनस बी हो गया, माइनस बीच में, और a को 1 से इंटू करने पर a हो गया। ये आपने ब्रैकेट टू ब्रैकेट डाल चुके हैं। अब अपन ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं, तो अपने को मिला x अपॉन, ये ब्रैकेट लिखा मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से आया माइनस माइनस प्लस ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, इक्वल टू में चले y अपॉन, ये ब्रैकेट कॉपी हुआ, a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू में 1 अपॉन माइनस बी एंड माइनस ए, ये स्टेप, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में आप देखोगे तो माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कट गया, बाकी बचा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू में y अपॉन में ए स्क्वायर कट गया, बाकी बचा ए बी प्लस बी स्क्वायर।
इज इक्वल टू में 1 में कुछ कैंसिल नहीं हुआ तो सेम बच गया। एक एक स्टेप करना है ना, एक बार में एक स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने देखा इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं है, देखा तो a कॉमन नजर आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप कॉमन लिया मैंने, x अपॉन a कॉमन, a प्लस b बचा, यहां से एक a बचा, यहां से एक b बचा। सिमिलरली मैंने इसमें देखा तो b कॉमन नजर आ रहा है, तो y अपॉन b कॉमन लिया तो a प्लस b हो गया। और इधर मैंने देखा क्या कॉमन है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो ये a प्लस b हो गया, ये कॉमन हो गया। अब मैं फर्स्ट और लास्ट को लिखने जा रहा हूं, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट पार्ट लिखा मैंने ये वाला, x अपॉन a इंटू a प्लस b, इक्वल किया उसको इस वाले पार्ट के 1 अपॉन माइनस ऑफ a प्लस b के इक्वल किया। जो कट सकता है इसको आप काट सकते हो, डिनोमिनेटर में देखा a प्लस b कट जाएगा डिनोमिनेटर में। अब ये जो a है ऊपर इंटू हो जाएगा 1 से, तो ऊपर यहाँ a आ जाएगा और माइनस नीचे है, इसका मतलब आंसर हुआ मेरा x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, अब मैंने लिया सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, y अपॉन b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू में 1 अपॉन माइनस ऑफ a प्लस b था। ठीक है, a प्लस b को a प्लस b से काट सकते हैं आप, और ये b ऊपर जाएगा तो 1 से इंटू होके b हो जाएगा, और नीचे माइनस भी दिख रहा है आपको, तो y की वैल्यू हो गई माइनस b। तो मेरे ये आंसर्स हो गए, x इक्वल टू माइनस a, y इक्वल टू माइनस b। ये आप चेक कर लो, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, कोई भी जिसमें आपको आंसर में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में कोई भी और डाउट आपको लगता है। ठीक है, तो ये आंसर हुए, मेथड वही है, बस कैलकुलेशन का पार्ट है। आप एक एक स्टेप करो, कैलकुलेशन ढंग से करो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन 2 इस मेथड का। अब एक और क्वेश्चन मैं इस मेथड का लिख रहा हूं, आप स्टार्ट करोगे, करने की कोशिश करोगे पूरा, अगर पूरा हो गया तो ठीक है, अगर टाइम कंप्लीट हो गया, कुछ हो गया, तो अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना खुद करोगे, उतना अच्छे से आपको आएगा ना, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा, पहले आपको दे रहा हूं करने को। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2, एंड नेक्स्ट इज ax माइनस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये दो इक्वेशन है ना, मेथड वही है, लेकिन आप पहले क्या करोगे, पहले इसमें प्रॉब्लम है, पहले वो सही करो। देखो यहाँ अपॉन में a और b है ना, तो पहले अपन इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने से डिनोमिनेटर हट जाएगा तो इजी हो जाएगा ना। तो पहले मैंने एलसीएम लिया, इसको प्रॉपर फॉर्म में लाया, प्रॉपर फॉर्म मतलब अपॉन में नहीं हो, डिनोमिनेटर नहीं हो। तो a और b देखा मैंने, एलसीएम लिया तो a b हो गया, एलसीएम हो गया इसका ए बी, तो ये भी इधर x से इंटू होके bx हो गया, और ये y इस a से इंटू होके ay हो गया, और इज इक्वल टू 2 तो है। ठीक है, ये स्टेप तो सबको आता है ना, एलसीएम लिया मैंने। अब मैंने इस ए बी को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई, bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab, ये एक इक्वेशन हो गई। फिर ये वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख दो, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे अपना, अब आप इसको x अपॉन और y अपॉन और जो आपका मेथड है वो लगा के शुरू करो।